देखिए, चैप्टर नंबर 4 करने से पहले ना हमारे पास यहाँ पे इसके अगेन कुछ फॉर्मूले, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जब आपने चैप्टर किसी भी न्यूमेरिकल करने सबसे पहले बच्चे आप उसके फॉर्मूले लिखें। जब आपको फॉर्मूले लिखे होंगे तो तब जाके बच्चे ये आपका क्लियर होगा। अब उसके बाद ना इसमें जो ऑलमोस्ट टोटल आपके फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो 3 से 4 फॉर्मूले यूज़ होंगे। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 4 बच्चे चैप्टर 4 में इसके हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले आ जाएंगे। बच्चे फोर्स आपने याद रखनी है कि हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट के ऊपर फोर्स होती है एफ कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के ऊपर फोर्स होती है एफ वाई साइन थीटा। सॉरी, ये एफ साइन थीटा आप करेंगे क्योंकि बच्चे ये आपने ना चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये की हुई है, तो ये याद रख लेना आपने। फिर उसके बाद ना आपने ठीक है ये फार्मूला आपके पास यूज होगा। फिर उसके बाद बच्चे टॉर्क का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, टॉर्क एफ इंटू आर, एफ इंटू आर, ये आपके पास टॉर्क का फार्मूला। बच्चे उसके बाद ना एक फार्मूला बस आपने और याद रखना कि टेंशन का फार्मूला जो आपके पास है, टेंशन एक ही फार्मूला याद रखना, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इक्वल W के। बस ये बच्चे ये फार्मूले याद रखेंगे तो हमारा ये इसके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं चैप्टर में बच्चे न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, मैं वैसे आपको इसमें थ्योरी आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए आप इसको थ्योरी के तौर पे ज्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन बच्चे न्यूमेरिकल तो आप हर चैप्टर की क्लियर करेंगे। अब आपके पास बच्चे सबसे पहले ना इसका हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर आपका ये 1 ही है, बेसिकली आपको बता दूं मैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 कह रहे हैं कि अब फोर्स आपके पास फोर्स बच्चे कितनी है यहाँ पे 200 न्यूटन, ये आपके पास है। एंगल एंगल बच्चे हमेशा थीटा हमें पता वो कितना है यहाँ पे 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। बच्चे एक्स और वाई कंपोनेंट का मतलब पता है क्या, एफ एक्स मालूम करना आपने और एफ वाई मालूम करना। ये बच्चे आपके पास इसका डाटा है। आपने क्या किया, फोर्स है 200 न्यूटन, एंगल थीटा 30 डिग्री, एक्स कंपोनेंट के ऊपर एफ एक्स मालूम करना है, वाई कंपोनेंट के ऊपर एफ वाई मालूम करना है। ये बस आपका डाटा। और बच्चे ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने आपको लिख दी, अगर फॉर्मूले लिख दिए बच्चे तो ये ध्यान से जरा देखिएगा। सबसे पहले एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये बच्चे ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एफ कॉस थीटा। तो बच्चे देखिए एफ की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 200, ये लिख लिया 200। और बच्चे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 30। ये बच्चे अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर में आपने पता है करना है बच्चे, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा, जैसे ये देखें कैलकुलेटर पे लेना है कॉस 30 डिग्री। जैसे बच्चे हम यहाँ पे कॉस लिखेंगे 30 डिग्री, इसको साथ ही बच्चे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 200 से, तो ये बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 200, तो ये आपके पास आ जाएगा 173। तो ये देखिए बच्चे एफ एक्स इज इक्वल टू 173.2, बस 2 लिख लें। और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये बच्चे आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आपका ये सेम एक्जैक्टली। जब आप बच्चे एफ वाई मालूम करेंगे तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे, जब हमने यहाँ पे एफ वाई को मालूम करना है तो एफ वाई क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो बच्चे एफ की वैल्यू क्या है आपके पास 200 और साइन थीटा आपके पास बच्चे ये देखिए थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो बच्चे कैलकुलेटर पे लेना साइन 30 डिग्री वो आएगा 0.5, 0.5 को 200 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो एफ वाई बच्चे ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन। बच्चे ये कैलकुलेटर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 100 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। क्लियर आपका ये बच्चे। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि हम कर रहे हैं, हमारे पास इसका 4.2 कट है, 4.3 देखें बच्चे 4.3 के ना आने के चांसेस कम है क्योंकि ये डायग्राम वाले और अक्सर डायग्राम वाले न्यूमेरिकल नहीं आते मोस्टली 9th 10th में, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लेकिन हम करेंगे बच्चे। आपके पास यहाँ पे बच्चे इसको समझने के बाद ना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, मुश्किल कोई नहीं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। मोस्टली बच्चे डायग्राम वाले न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं बच्चे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बोर्ड वाले वो चीज ऐड कर देते हैं जो कि नहीं आती, जिसके पहले बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि ये डायग्राम है या ये क्वेश्चन लेंथी है वो नहीं आ सकता,
एक्चुअल में बच्चे बोर्ड वाले वो ऐड कर देते हैं, तो इसलिए आप इसको इसके लिए प्रिपेयर आपको रहना चाहिए। 4.3 इसके ऊपर डायग्राम बनी है, आप डायग्राम को ध्यान से देख लो बच्चे। डायग्राम ऊपर बनी हुई है आपके पास। डायग्राम में आपके पास सबसे पहले रेडियस है जो कि आपके पास है, पहला रेडियस है उसे कह देंगे R1 जो कि है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे सेकंड रेडियस है, उसको कह ले R2, वो आपके पास है 30 सेंटीमीटर। फिर बच्चे पहला वेट है जो कि वेट 1 जो कि आपने करना है मालूम, और दूसरा वेट है आपके पास है वेट 2 जो कि आपके पास है 4 न्यूटन। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसका डाटा की बात, ये समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखें आपने क्या किया, जो डायग्राम है वहां पे भी बॉक्सेस में फास्ट रेडियस R1 40 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर, वेट 1 वहां पे नहीं गिवन, वो मालूम करना है, और वेट 2 बच्चे आपके पास 4 न्यूटन है। ठीक है बच्चे, आपने यहाँ पे ना फॉर्मूला पता है क्या यूज करना है, आपने कहना है कि क्लॉकवाइज जो मोमेंटम होता है और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टॉर्क, ये देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये आपके पास यहाँ पे आपने लिख लिया, मैं आपको आसान वर्डों में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पे बस पता क्या करेंगे, देखें अंडरस्टैंड करना है। क्लॉकवाइज W1 R1, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक W2 R2, आप पता क्या करेंगे W1 मल्टीप्लाई R1 W2 मल्टीप्लाई R2, बस ये मैं आपको बताता हूँ, ये अंडरस्टैंड करना है। ये देखें बच्चे टॉर्क का क्या होता है F इंटू R, यही होता है ना F इंटू R। F फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन। यहाँ पे W का यूनिट क्या है न्यूटन, इट्स मींस कि ये F ही है, ये जो वेट आपको गिवन है ये न्यूटन में ही है। तो आपने क्या करना बच्चे 1 वाला इक्वल 2 वाले को इक्वल कर देना, बस ये याद रहे। सिर्फ बच्चे ये करने के बाद डाटा लिख लिया आपने W1 R1 इक्वल W2 R2, बस बात खत्म। जब ये कर लेंगे आपको समझे साल हो गया न्यूमेरिकल। अब ये देखें कैसे मालूम क्या करना है हमने, W1 ये लीजिएगा W1 W2 मल्टीप्लाई R2 R1 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, बस बच्चे बस इसको याद रखना आपने, जो कि सिंपल है। वैल्यू पुट कर दे, W2 की वैल्यू क्या आपके पास बच्चे 4, और R2 की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 30, और R1 की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 40। बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर दें और बाद में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये 3 न्यूटन। मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, ये ध्यान से देख लीजिएगा, 0 0 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो 3, ये W1 है तो इसका यूनिट भी न्यूटन, तो W1 का यूनिट भी क्या हो जाएगा न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा साल हो जाएगा आपका। इतना क्लियर आपका ये बच्चे। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ की बुक को फॉलो नहीं करना, की बुक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको, वहां पे स्टेटमेंट में कुछ इस तरह कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो बड़ा अजीब सा होना आपके लिए। ये एक सिंपल बस साल हो गया आपका, ये याद रखना आपने बच्चे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 वाला देखिए, 4 वाला इंपॉर्टेंट है, तो 4 वाले को ध्यान से देखना बच्चे आपने। 4 वाले में बच्चे आपको ये कह रहे हैं कि a sea size balance with 2 children sitting car near and child A weight 30 kg sit 2 मीटर। फिर उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि while child B weight आपके पास यहाँ पे 40 kg sit 1.5 मीटर। ये आपके पास है यहाँ पे। इसमें बच्चे आप ये भी कर सकते हैं, मीन्स आप ये समझिएगा, अंडरस्टैंड करना है आपकी। सबसे पहले इसे अंडरस्टैंड करना बच्चे, आपके पास जहाँ पे वेट है W गिवन है वो आपके पास कितना है 30 kg। इसको अंडरस्टैंड करना बच्चे, ध्यान से आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले डाटा अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे, टॉर्क F इंटू आर ये भी आप लिख सकते हैं, या बच्चे F इज अ न्यूटन वेट इंटू आर आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज में 1 1 एंटी में 2 2 आता है, तो इसलिए बच्चे ये आपने टर्म याद रखनी है। क्लियर आपका ये। अब जरा ध्यान से देखें बच्चे, ये समझ आ गई ना, तो ये उससे भी ज्यादा इजी है 4.4 वाला। सबसे पहले देखिए आपको कह रहे हैं कि चाइल्ड मतलब कि एक चिल्ड्रन है, उसका जो वेट है वो 30 kg है, और उसका जो फासला है ना बेसिकली वो 2 मीटर है। ये देखिए अंडरस्टैंड करना है। मैं सबसे पहले बच्चे चाइल्ड ए की बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके पास 2 चाइल्ड है, मतलब कि चाइल्ड ए और चाइल्ड बी, तो इसका मालूम करना है। तो ये देखिए बच्चे सबसे पहले चाइल्ड ए, उसका वेट आपके पास कितना बच्चे यहाँ पे 30,
और उसके बाद बच्चे आपके पास से 2 मीटर अवे फ्रॉम द आर, आर आपके पास कितना बच्चे यहाँ पे 2 मीटर, ये आपके पास क्लियर आपके ये बच्चे। अब उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे एक ये चाइल्ड ए का डाटा है, फिर उसके बाद आपके पास है चाइल्ड बी। चाइल्ड बी में बच्चे वहां पे आपको ये कह रहे हैं कि उसका जो वेट है वो कितना है 40 kg, 40 kg। और उसके बाद उसका जो डिस्टेंस है वो आर, वो कितना 1.5 मीटर। ये बच्चे आपका डाटा है, डाटा आपने अंडरस्टैंड करना है। ये देखें चाइल्ड ए का वेट कितना है 30 kg, रेडियस कितना है 2 मीटर। चाइल्ड बी का आपके पास वेट कितना है 40 kg और रेडियस कितना है 1.5 मीटर, ये आपके पास है। इसका मालूम पता है क्या कहना है आपको, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द साइड। आपने इसका टोटल मोमेंट, मोमेंट मीन टार्क मालूम करना आपने इसका, ठीक है। मोमेंट का मतलब यहाँ पे पता है क्या आपने बच्चे, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे जो इसका टार्क होगा वो मालूम करना। मैं आपको बताता हूँ बच्चे, बेसिकली अगर यहाँ पे हम बुक के आंसर को फॉलो करेंगे ना, बेसिकली बुक के आंसर को फॉलो करेंगे, वो कितना आ रहा है 60 न्यूटन। तो बच्चे टार्क का फॉर्मूला ये देखिए, यहाँ पे इसके दो मेथड में करने लगा हूं, वो दो मेथड क्या आपके पास बच्चे। चाइल्ड ए का करते हैं सबसे पहले, चाइल्ड ए टार्क का फॉर्मूला बच्चे हमने ये पढ़ा हुआ है, एक आप ये कर लें कि W/R, एक ये कर लिया हमने, ठीक है। W की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे बच्चे, ये ध्यान से देखिएगा, हमारे पास चाइल्ड ए का 30, उन्हीं के सर क्लास ले रहे हैं। ये देखिएगा बच्चे W की वैल्यू यहां पर आपके पास क्या है, ये ध्यान से देखिएगा 30 मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 2, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। ये बच्चा आपने याद रख लिया, क्लियर आपका। ये फर्स्ट बच्चे आपके पास आ जाएगा। तो आपको बताता हूँ बच्चे, मुझे पता है आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे वहां पे तो 600 है, ये कह रहे होंगे ना आप, मतलब कि अगर आपने की बुक पावर 600, मैं आपको मैं दोनों मेथड करवाता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करना है आपने। एक आपके पास जी, फिर उसके बाद बच्चे जब आप बात करेंगे चाइल्ड बी की, ये ध्यान से देख लें, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा चाइल्ड बी। तो चाइल्ड बी में बच्चे अगेन W/R, तो बच्चे चाइल्ड बी में W की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 40 और R की वैल्यू क्या है 1.5, बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा 60 न्यूटन। यही आपका आंसर है बेसिकली, जो सीसा में होता है ना बच्चे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ध्यान से, जो आपके पास वहां पे बच्चे, जो आप की बुक की अगर बात कर रहे हैं, उन्होंने पता है क्या किया हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जब चाइल्ड ए का किया हुआ है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, चाइल्ड ए टार्क का फॉर्मूला होता है F/R। हमें पता है बच्चे F इक्वल होता है W, और W किसके इक्वल होता है mg के, इसी के इक्वल होता है ना आपके पास बच्चे, WmG के ही होते हैं। तो उन्होंने वहां पे क्या किया हुआ है, ये देखिए बच्चे F की जगह आपने उन्होंने पुट कर दिया mg/R। तो बच्चे m की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, ये देखिए उन्होंने ये जो वेट है आपके पास ना यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा, इसको मैस का नाम दिया हुआ है। जो आपके पास वहां पे क्वेश्चन है ना, उसको क्या नाम दिया, मैस का नाम दिया। तो मैस यहाँ पे उन्होंने क्या 30 मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 10, आर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू क्या गिवन है 2। जब आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास बच्चे 600 है, जो आपने बच्चे इसको केबुक के ऊपर फॉलो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअल में बच्चे इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बुक आंसर को फॉलो करना है। तो इसलिए बच्चे आप क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे गिवन है, जो W गिवन है, फॉर्मूला लगा है, सॉल्व हो गया। अगर आपको फिर भी बच्चे कंफ्यूज है, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्टिल ये करें, मैं फिर भी थोड़ा बहुत देखने के बाद आपको बता दूंगा कि आप ये मेथड करने के, ये करना सेम इसी तरह। फिर ये भी mg/R, तो m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये 40, R की ये, G की 10, तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप स्टिल अभी ये करें, ठीक है। अब बच्चे इसका हमारे पास यहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल 7 वाला आप रहने देंगे, सिर्फ 8 वाला रह गया, तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे इसका लास्ट न्यूमेरिकल 8, इसे ध्यान से देखना आपने बच्चे, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इजी है। आपके पास सबसे पहले पता है क्या कह रहे हैं, ये देखें
कह रहे हैं कि अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय द मींस ऑफ टू स्टील वायर्स एज शोन इन वाइट फिगर्स। देन आपके पास इफ द वेट ऑफ द बोर्ड, आपके पास यहाँ पे 200 न्यूटन, जो कि डब्ल्यू आपके पास है यहाँ पे बच्चे 200 न्यूटन, ये आपके पास है। व्हाट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, मींस के T1 और T2 बच्चे आपने यहाँ पे करनी है मालूम। ये ध्यान से देखिए बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपने क्या करना है, T1 और T2 को करना है यहाँ पे मालूम करना है। ये देखिए पता है क्या, एक साइन बोर्ड है, ये इसे अंडरस्टैंड करना है। फर्ज करें कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये स्टील के कील के साथ इस तरह ये अटैच है, इसकी टेंशन मालूम करनी है। मतलब कि T1 T2 देखिए बच्चे, दो कील के साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है। जो कील 1 है उसकी टेंशन जो कि जमीन की तरफ, और जो कील 2 होगा उसकी टेंशन। T1 और T2 आपने क्या करना, मालूम करनी। ये आपके पास इसका डेट। अब बच्चे एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी, वो पता है आपके पास क्या, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे ना, वहां पे बच्चे T1 और T2 ये दोनों सेम है। जिस ध्यान से देखना आपने बच्चे, जो आपके पास यहाँ पे T1 और जो T2 है ना, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे, T1 और T2 बच्चे दोनों ही सेम टेंशन के ऊपर है। टेंशन से आप पता है क्या देखें, अगर आप डायग्राम में देखेंगे, जो T1 का फासला वो 2 मीटर, T2 का फासला 2 मीटर, और सेम डायरेक्शन। जैसे ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड है, यहां से यहां तक इसकी हाइट सेम, यहां से यहां तक इसकी हाइट सेम, मीन्स के टेंशन सेम है। T1 T2 को आप कह देंगे T की इक्वल। बस ये याद रखें। अब बच्चे हम फार्मूला, मैंने एक फार्मूला आपको लिखा है, ये फार्मूला बस आपने यूज करें, ये फार्मूला यूज करें आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस ये देखिए सिंपल सा काम है बच्चे। हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इक्वल, हमारे पास यहाँ पे क्या है, W, ये आपके पास है। क्लियर आपका ये बच्चे, हमने यहाँ पे ये चीज कही कि T1 और T2 आपस में क्या होते हैं, सेम, किसके इक्वल है, T के। तो यहाँ पे बच्चे आपने कर लिया T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा इक्वल W। T साइन थीटा कितने हो जाएंगे, 2T साइन थीटा। बच्चे ये ध्यान से देखें, इससे ये लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट मेडिकल है बच्चे, इससे ध्यान से देखना है। T साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2T साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें T चाहिए ना बच्चे, हमें चाहिए T, W, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये बच्चे आपके पास है। क्लियर आपका ये ध्यान से देखते हैं बच्चे, ये सिर्फ डेटा लिखा, वेट है 200 न्यूटन, बस यहां तक। T1 T2 मालूम करना है, ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना, पुट कर दिया। क्योंकि हमने कहा टेंशन इनकी सेम है, T1 T2 क्या है यहाँ पे सेम है, जो कि T। तो T1 T2 की जगह T पुट किया, T साइन थीटा 2T साइन थीटा, T मालूम करना, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। अब बच्चे लास्ट स्टेप इसका अंडरस्टैंड करें, T इक्वल बच्चे आपके पास W किसके इक्वल है, 200। उसके बाद 2 साइन 90 डिग्री। ये देखिए ध्यान से बच्चे, जो टेंशन है वो परपेंडिकुलर आ रही है, तो परपेंडिकुलर के ऊपर क्या होता है, देखिए टेंशन बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। बस ये पॉइंट याद रखने इसमें। तो बच्चे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो याद रखने इसमें बच्चे कि आपके पास जो थीटा होगा ना वो 90 डिग्री है। तो बच्चे अब इसे ध्यान से देखिए, T इज इक्वल टू 200 ओवर 2 इंटू 1। साइन 90 कैलकुलेटर लेंगे 1 आएगा। तो बच्चे देखिए 200 टाइम्स, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो बच्चे हमें पता है कि T1 T2 T के इक्वल होते हैं ना, इट्स मीन्स के T1 का आंसर और T2 का आंसर दोनों का क्या होगा, 100 न्यूटन ही होगा। T1 का भी 100 न्यूटन होगा और T2 का भी क्या होगा, 100 न्यूटन। तो ये बच्चे आपका यहाँ पे दोनों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर आपका ये, इसमें से बच्चे कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे हमेशा एक बात याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब टेंशन डाउनवर्ड आती है ना तो हमेशा साइन थीटा आना है। तो बस इससे सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखना आपने। तो बच्चे ये काफी इजी है।